CVM हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम टीवी पटेल के नाम से जानते हैं। माई सेल्फ मित जोशी। आज स्टैंडर्ड 11 BA का हम स्टार्ट करने वाले इंटरनल ट्रेड, चैप्टर नंबर 9। इंटरनल ट्रेड मीन्स क्या? जो इंटरनल बाउंड्री पॉइंट्स, जैसे कि इंडिया की बाउंड्री पॉइंट क्या है, तो कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो वो वहाँ से लेकर कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम जो भी ट्रेड करें उसे बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। तो फ्रेंड्स, ट्रेड मीन्स क्या? एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस, और सर्विस एक्सचेंज और मनी, ओके, मोर देन वन पर्सन is called internal trade. Trade means an exchange of goods or service return to goods in money is called internal trade. Exchange goods or service, okay, or money is called ट्रेड। बराबर? तो ट्रेड मीन्स क्या? एक्सचेंज गुड्स और सर्विस, और मनी एक्सचेंज होता है, कोई भी गुड्स हम ले और उसके सामने हम क्या दे? मनी, उसे बोलेंगे हम ट्रेड। कॉमर्स मीन्स क्या? कॉमर्स मीन्स, ओके, तो कॉमर्स क्या है? ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विस। कॉमर्स मीन्स ट्रेड और ऑक्सिलरी सर्विस। ट्रेड मीन्स एक्सचेंज गुड्स और सर्विस, और ऑक्सिलरी सर्विस दोनों। ऑक्सिलरी सर्विस मीन्स क्या? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, जो सब भी सर्विस, बैंकिंग, इंडस्ट्रियल, वो सब सर्विस हम होती है, वो सब क्या होगा? कॉमर्स। तो फ्रेंड्स पता चल गया ट्रेड और कॉमर्स, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड इज ग्रेट प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस कस्टमर। ट्रेड में क्या होता है? कस्टमर्स को गुड्स किस तरह प्रोवाइड करें, ओके। ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस अमंग डिफरेंट एरिया, टेरिटरीज और स्टेट, देन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री मैंने आपको बताया था कि इंटरनल ट्रेड क्या है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा जितना भी ट्रेड हो उसे बोलेंगे हम इंटरनल ट्रेड, ओके। तो इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट पॉसिबल इन कंट्री ड्यू टू इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और नेचुरल वेल्थ बिकम ऑफ दिस प्रोड्यूसर सप्लाई टू प्रोडक्ट टू कस्टमर ओवर डिफरेंट एरिया ऑफ कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर से हम यहाँ एप्पल लाते तो वो क्या होगा? इंटरनल ट्रेड। यहाँ से हम कोई, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमारे चरोतर में तम्बाकू और सब टबेको और सब होता है, बराबर, हम यहाँ से सभी जगह पहुंचाए इंडिया के अंदर, बाउंड्री पॉइंट के अंदर, तो उसे बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। चलो मीनिंग देख ले। इंटरनल ट्रेड मीन्स ट्रेड विथ इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। ट्रेड मीन्स क्या? ज्योग्राफिकल बाउंड्री, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम जो ट्रेड करें उसे बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। करेंसी, वेट, मेजरमेंट, ट्रेड प्रैक्टिस एंड लीगल मैटर ऑफ कॉमन इन इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अंदर क्या क्या होगा? करेंसी, वेट, मेजरमेंट, ट्रेड प्रैक्टिस। करेंसी मीन्स हमारी यही करेंसी होगी, वेट देखेंगे हम, मेजर करेंगे कितना है हमारे पास, बराबर। ट्रेड प्रैक्टिस, ट्रेड प्रैक्टिस मीन्स क्या? किस तरह हम इसका करेंगे, कि भाई ट्रेड किस तरह करेंगे, लीगल मैटर्स हो तो उसमें किस तरह हम प्रोवाइड करेंगे, ये सब इंटरनल ट्रेड। इन टैक्स, टाइम टू रिस्क, इसमें क्या? लेस टाइम होगा, रिस्क भी कम होगा, बराबर। कॉन्टैक्ट बिटवीन परचेसर एंड सेलर, तो इसमें क्या होगा? कॉन्टैक्ट किसके सामने होगा? परचेसर एंड सेलर। टाइम भी कम होगा, हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, फोन करके भी देख सकते हैं, बराबर। फिर इजीली मेंटेन ड्यू टू इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। इजीली ट्रांसफर हो सकता है, बराबर। तो गुड्स यहाँ से हम मुंबई भिजवाए, मुंबई से यहाँ लाए, तो वो सब क्या होगा? इजीली हो पाएगा, इसमें हमें कोई बाधाएं नहीं आएगी कि हमें इसमें कोई लीगल प्रोसीजर और ऐसा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? सब इंटरनल ट्रेड, बराबर। अब इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी
क्लासिफिकेशन दिया है। ट्रेडिंग एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन है, पहले तो हम देख ले व्यू पॉइंट ऑफ बाउंड्री। व्यू पॉइंट ऑफ बाउंड्री मीन्स क्या, तो इंटरनल और फॉरेन ट्रेड। तो हम यहाँ इंटरनल ट्रेड देखेंगे, उसके बाद फॉरेन ट्रेड देखेंगे। फिर दूसरा है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तब ये गुड्स है तो उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होगा, होलसेलर और रिटेलर। डायरेक्ट में क्या, सीधा कंपनी से बाहर निकला और सीधा बेच दिया। इनडायरेक्ट में होलसेलर और रिटेलर रहेंगे। उसके बाद इन द व्यू पॉइंट ऑफ पेमेंट, पेमेंट अब गुड्स दे रहे हैं तो उसके बाद हमें पैसा तो चाहिए ना, तो हम काम करेंगे, बाकी नहीं। तो उसके लिए क्रेडिट ट्रेड और कैश ट्रेड। क्रेडिट मीन्स क्या, उधारी में हम देंगे, और कैश ट्रेड जैसे गुड्स गया वैसा पैसा आ गया, या पैसे पहले ले लेके फिर गुड्स देना, बराबर। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, अब क्या है, क्या अब ट्रेड करना है, बराबर। तो हम गुड्स दे दिया, उसके बाद पैसे भी ले लिए, तो अब डिलीवरी करना पड़ेगा। स्पॉट ट्रेड या फ्यूचर या फॉरवर्ड ट्रेड। स्पॉट ऑन द स्पॉट दे देने का, चलो भाई आया लेके चला जा, या 2-3 दिन बाद के ऐसा, इस तरह हम गुड्स दे देंगे। तो ये क्या होगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो पहले देख ले क्लासिफिकेशन। ऑफ इंटरनल ट्रेड, बराबर। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड, तो इसमें पहला देखते हैं हम क्या लिखा है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बाउंड्री। बाउंड्रीज, बराबर। तो इसमें क्या आएगा, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बाउंड्रीज में 2 पॉइंट आएंगे, कौन से, तो पहले इंटरनल और फॉरेन। इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, ओके। तो ये हो गया बाउंड्रीज के अंदर हम क्या क्या करते हैं, इंटरनल और फॉरेन ट्रेड। दूसरा, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन पहले तो हमने क्या किया, ट्रेड करना है, तो कहां ट्रेड करेंगे, इंटरनल और फॉरेन ट्रेड, बराबर। एक्सटर्नल ट्रेड भी कह सकते हैं हम इसे। तो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करेंगे, पहले तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में क्या आएगा, डायरेक्ट के अंदर कुछ नहीं है, तो उस जो सेलर आया पैसे दिए, गुड्स लेके चला जाएगा। इनडायरेक्ट में क्या होगा, तो क्या, होलसेलर और दूसरा रिटेलर, बराबर। तो ये 2 होंगे, होलसेलर और रिटेलर। तो फ्रेंड्स ये 2 हो गए, तो मैं रब करके दूसरे 2 लिखता हूं, ओके। तो एक बार देख लेते हैं, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बाउंड्रीज इंटरनल फॉरेन, और फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होगा, होलसेलर और रिटेलर। चलो तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं तीसरा क्या है। तीसरा पॉइंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मनी। अब गुड्स दिया है हमें, तो अब क्या चाहिए, पहले मनी, ओके, पेमेंट। तो अब देखेंगे कैश या क्रेडिट, कैश होगा या क्रेडिट होगा, ये 2 होंगे। तो अब मनी दे रहे, पेमेंट लेना है, तो कैश में और क्रेडिट में होगा। चौथा, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिलीवरी। अब पैसे आ गए तो हमें गुड्स भी देना पड़ेगा ना, डिलीवरी, बराबर। तो डिलीवरी में क्या होगा, स्पॉट ट्रेड और फ्यूचर ट्रेड। बराबर। तो ऑन द स्पॉट आया, पैसे देके चला गया लेके अपना गुड्स, या फ्यूचर में तो अभी 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद जैसे पैसा आएगा उस तरह हम उसको डिलीवरी दे देंगे। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा इंटरनल ट्रेड की डेफिनेशन
ओके। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड क्या है। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, तो उसमें हम देखेंगे होलसेलर, रिटेलर, ओके। तो उस तरह हम आगे अब बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कॉल करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।